गोपाल संग गौधन प्रेम अनोखी रीत गौ माता के चरणों में, ब्रजधाम की हर जीत गाय चरावे कान्हा, बंसी मधुर बजाए, मोर मुकुट से राजता गोकुल हर्ष मनाए। आप सभी को श्री गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि गोपाष्टमी अगर श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो इस दिन जयंती योग बनता है और निश्चित ही ऐसे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है जो आज के दिन श्री कृष्ण और गौओं की पूजा करके कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है और आज श्रवण नक्षत्र 30 अक्टूबर गुरुवार को शाम 6:33 तक रहेगा। बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और आज के दिन विशेष रूप से गोधूली मुहूर्त में श्री कृष्ण भगवान और गौओं की पूजा का विधान है। तो आज गोधूली मुहूर्त शाम 5:37 से 6:03 तक रहेगा। आप दिन के समय तो इस कथा को सुने ही सुने, लेकिन गोधूली मुहूर्त में भी इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करें। आइए अब हम सभी अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को भक्ति से भरें और चलें मानसिक रूप से गोकुल की ओर, जहां पर यमुना जी की मंद मंद लहरें किनारों को चूम रही हैं। गोकुल की गलियों में माखन की मीठी सुगंध तैर रही है और चारों दिशाओं में श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर गूंज रहा है। आज गोपाष्टमी का पावन दिन है। यह वही शुभ तिथि है जब श्री कृष्ण ने पहली बार गौ माता की सेवा और चरवाहे का कर्तव्य अपनाया था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। यानी जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजन और उनकी रक्षा करता है, वह उसी क्षण सभी देवी देवताओं की कृपा का अधिकारी बन जाता है। आज के इस पावन अवसर पर अगर हम श्री कृष्ण के साथ भावपूर्वक गौ माता की पूजा करें और गोपाष्टमी की कथा का श्रवण करें तो हमारे घर से अन्न धन सुख समृद्धि और शांति कभी भी कम नहीं होगी। इसलिए हम सभी अब भक्ति भाव से अपने नेत्र बंद करें, हृदय में भक्ति जगाएं और कहें, जय गौ माता जय गोपाल। अब हम सभी पहले गौ माता की कथा सुनेंगे। धारणा ये है कि यह कथा एक समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। दरअसल भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसे गाय माँ और कुछ गौ माता भी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय थी। इसीलिए तो वे अपना अधिकतर समय अपनी गौ के साथ ही बिताया करते थे। एक बार देवी लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गौओं के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस अद्भुत सुंदर रूप को देखकर गौओं ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? गौओं ने यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें कहाँ जाना है? तुम यहाँ क्यों आई हो? उन्होंने विनम्रता से गौओं से कहा कि तुम सबका कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे पाना ही चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए, श्रीहीन हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गौओं ने अभी तक माँ लक्ष्मी जी को अपनाया ही नहीं था। देवी लक्ष्मी जी की इन सारी बातों को सुनने के बाद गौओं ने कहा कि देवी आप बहुत चंचल हो, इसलिए आप कभी कहीं ठहरती नहीं। इसके अलावा आपका बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं, लेकिन हम तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। गौओं के ऐसा कहने पर देवी लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो?
मैं तो दुर्लभ और सती हूँ, यानी मुझे पाना आसान नहीं है। फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिरकार इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम भी मुझे स्वीकार करो। और वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान करता हो। सभी मुझे चाहते हैं, सभी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। देवी लक्ष्मी जी की इन बातों को सुनकर सभी गौओं ने कहा कि देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, बल्कि केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं। और वह भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, यानी एक स्थान पर नहीं ठहरती। इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गौ ने भी माँ लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया, क्योंकि गौ को पता था कि लक्ष्मी जी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती हैं। फिर भी माँ लक्ष्मी जी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी अपनी बात जारी रखी। आखिरकार देवी लक्ष्मी जी ने कहा, गौ, तुम दूसरों का आदर लेने वाली हो, और अगर तुमने मुझे ही त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तो तुम सबसे केवल सम्मान ही चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो। तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। देवी लक्ष्मी जी के इस तरह आग्रह करने पर गौ ने सोचा कि हर कोई तो देवी लक्ष्मी जी की कामना करता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है, और यह हमारी कामना कर रही है। तो गौ का मन भी बदल गया। तब गौ ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए अब तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। अब तो मैं ऐसा अवश्य ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी को अर्थात सुख देने वाली को तुमने मेरा मान रख लिया, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही कारण है कि गौ माता की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी जी का ही रूप समझा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उनके सींगों में भगवान शंकर और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान में सारे तीर्थ, मूत्रस्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबल यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। गौओं का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहाँ का सारा पाप ही नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत, उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके गौ को स्पर्श करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्र भाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित माने गए हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवी देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। इसीलिए गाय को गौ माता कहते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर गौ माता की इस कहानी को सुनने से हजारों तीर्थों में स्नान करने का और जीवन भर किए गए समस्त पुण्य कर्मों का पुण्य एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है।
ये थी गौ माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। भगवान श्री कृष्ण का बचपन गौ सेवा में बीता, इसलिए उनका एक नाम गोपाल पड़ गया। पूतना के वध के बाद गोपियां श्री कृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज और गोमे लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नजर उतारती हैं। तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गौ माता करती हैं। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा मैया ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र और पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। ये है गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। वे ब्रिजराज किशोर ब्रज के वनोपवनों में, गिरिराज की मनोरम घाटियों में और कालिंदी के कमनी कूलों पर नंगे पाव गोप समूहों के साथ गौओं के पीछे पीछे घूमा करते थे। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, लेकिन श्री कृष्ण तो गौओं को धोने का काम भी स्वयं ही करना चाहते थे। श्री कृष्ण जी कहते थे, तनक कनक की दोहनी देरी मैया तात दुहन सिखवन कहियो मोही धोरी गया। सूरदास जी ने यशोदा मैया और अपने लाडले कान्हा के आपसी संवादों से गौ महिमा और श्री कृष्ण की गौ भक्ति का देखिए कितना मधुर सुंदर वर्णन किया है। आजू मैं गाय चरावन जय हूँ, वृंदावन के भांति खल अपने कर्म में खे हो, ऐसी बात कहो जवारे देखो अपनी भांति तनक तनक पग चल है, कैसे आवत हुए हैं राती प्रात जात ले चारण घर आवत है, सांझ तुम्हारो कमल बदन कुमली है, रेंग घाम ही माज तेरी सो मोही घाम न लागत भूख नहीं, कछुनेक सूरदास प्रभु कहियो ना मानत परियो अपनी टेक। आज कन्हैया जी अपनी मैया से गौएं चराने के लिए जाने की जिद कर रहे हैं और कहने लगे कि मैया भूख लगने पर वो वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़कर खा लेंगे। पर मैया का हृदय इतने छोटे नन्हे सुकुमार बालक के सुबह से लेकर शाम तक वन में रहने की बात से डर गया और वे कन्हैया को समझाते हुए कहती हैं कि कान्हा, तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे और लौटते समय तक तो तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा। लेकिन नन्हे से कन्हैया के पास तो मैया के हर सवाल का जवाब है। वे मैया की सौगंध खाकर कहते हैं कि मैया, ना तो मुझे घाम लगेगी और ना ही भूख। और वे माँ का कहना ना मान कर गौ चारण की अपनी हट पर अड़े रहे। मोर मुकुटी वनमाली पीताम्बरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मल मल कर गौओं को स्नान कराते, अपने पीताम्बर से ही गौओं का शरीर पोंछते सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते। फिर पुष्पों के गुच्छों से गुंजा आदि से उनका श्रृंगार करते, तिनके इकट्ठे करके स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गौओं के पीछे वे वन वन में हर दिन नंगे पाव कोश कंकड़ कांटे सहते हुए उन्हें चराने जाया करते। गाय तो उनकी आराध्य है और आराध्य का अनुगमन जूते पहनकर तो कभी होता ही नहीं। परब्रह्म श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कभी कभी भी कोई छड़ी नहीं रखते थे, बल्कि वे तो मधुर मधुर स्वर में बंसी बजाते हुए ही गाय चराने जाते थे। और वे गौओं के पीछे पीछे ही जाते हैं, गौओं के पीछे पीछे ही लौटा करते हैं, गायों को अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाते हैं। सुबह गौ समूह को साष्टांग प्रणाम करते और सायंकाल पांडुरंग बन जाते, यानी कि गायों के खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख पीला पड़ जाता था। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता तक अपने लोगों को छोड़कर ब्रज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परब्रह्म श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे ही श्री कृष्ण गौओं के पीछे नंगे पाव वनों में हाथ में वंशी लिए घूम रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या होगी। जब वन से गौओं के समूह को लेकर वे लौटते तो उस समय उनकी छवि की शोभा को देखने के लिए ब्रज की सारी गोपियां रास्ते के दोनों ओर खड़ी रहा करती और आपस में कहती, सखी तनिक श्याम सुंदर के रूप माधुरी तो देख, मोहन गौवे चरा करा रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूर पिच्छ का मुकुट लगा है, मुख पर काली काली अलक बिखरी हुई हैं और जिनमें चंपा की कलियां सजाई गई हैं। चंचल नेत्र हैं, टेढ़ी भौहें, लाल लाल अधरों पर खेलती मधुर मधुर मुस्कान और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति वक्ष थल पर वनमाला और गाय के खुर से उड़कर मुख पर लगी धूल बड़ी सुहावनी लग रही है।
गोप बालकों की मंडली के बीच मेघ के समान श्याम श्री कृष्ण रसमयी बंशी बजाते हुए चल रहे हैं और सखा मंडली उनकी गुनावली गाती चल रही है। गेरू आदि से चित्रित सुंदर नट के समान वेश में यह नवल किशोर मस्त गजराज की तरह चलते हुए आ रहे हैं। चलते समय उनकी कमर में करधनी के किंकड़ी और चरणों के निपुरों के साथ गौओं के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि, ये सब मिलकर मानो कानों में अमृत खोल रहे हो। इस सामले सुकुमार की चितवन में चंद्रिका में मुरली में ऐसी कौन सी मोहिनी है जो इनको देखते ही सुर नर मुनि खग मृग सब के सब मोहित हो जाते हैं, और हमारा मन कभी भी घर में नहीं लगता। और श्री कृष्ण को तो केवल गौओं से ही नहीं बल्कि गौरस यानी दूध दही मक्खन आदि से भी अद्भुत प्रेम था। जितना प्रेम उन्हें गौओं से था उतना ही गौरस से भी था, और उस प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण गौरस की चोरी भी किया करते थे। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मुस्तिक, चानूर, कुवलिया, पीठ, हाथी और कंस का वध गोरस के अद्भुत चमत्कार के ही प्रमाण हैं। और इसी गौ दुख का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी इंद्र के कोप से गोकुल वासियों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन किया, जिससे यमुना जी फिर से पवित्र और निर्मल बन गई। गोवर्धन पर्वत को अपने नन्हे से हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों और गौओं की रक्षा की। गोकुल में एक बार फिर हर्ष और उल्लास का वातावरण फैल गया। जब भगवान श्री कृष्ण गौओं को लेकर गौशाला लौटते तो गोकुल की गोपियां पुष्प वर्षा करके और आरती उतार कर उनका स्वागत करती। गौओं के खुरों से उड़ी धूल उनके मुख पर लग जाती, जिसे देखकर माँ यशोदा का हृदय स्नेह से भर उठता। ब्रज की गलियां गौमाता के रंभाने की ध्वनि से गूंज उठती। हर घर में दीपक जलता, हर आंगन में गौ सेवा होती। इसीलिए गोपाष्टमी का दिन गौ माता और श्री कृष्ण की संयुक्त आराधना का दिन माना गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा, स्नान, सजावट, पूजन और परिक्रमा करता है, उसके घर में कभी धन, अन्न या सुख की कमी नहीं रहती। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर गौओं को स्नान कराएं, फूलों से सजाएं, लाल वस्त्र ओढ़ाएं, उनके माथे पर तिलक करें, माला पहनाएं और दीपक जलाकर आरती करें। फिर उन्हें हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाएं और उनके चरणों में प्रणाम करें। गौओं के नीचे से निकलना भी शुभ माना गया है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु, आरोग्य, सौभाग्य तथा समृद्धि की वृद्धि होती है। इस दिन गौ माता की आरती ओम जय जय गौ माता करते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे गोविंद, जैसे आपने गौओं की रक्षा की वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। गौ माता की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है और श्री कृष्ण की भक्ति से जीवन धन्य हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता या सुनाता है, उसे सभी पापों से मुक्ति